अभी तक हमने देखा कि दो समान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होता कितना है, ये बताया कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने। तो कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, अब बिंदु आवेश क्या होते हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश जो विराम में हो। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इस बात को हम गणितीय रूप से लिखें तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 तथा F समानुपाती 1/r²। इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक मिलता है। यहाँ नियतांक आएगा स्मॉल k, कंपलसरी स्मॉल k ध्यान रखना है। तो फार्मूला हो जाएगा अपना F इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ स्मॉल k को कहते हैं कूलाम नियतांक या स्थिर विद्युत नियतांक। वायु या निर्वात में इसका मान होता है k इज इक्वल टू 1/4πε0। ये ग्रीक अक्षर है, इसको एप्सिलम बोलते हैं, एप्सिलम 0 या एप्सिलम नॉट इसको बोल सकते हैं। इस 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और फॉर्मूले से इसकी यूनिट बन जाएगी, इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए हम एक सूत्र लिख सकते हैं इस स्मॉल k की वैल्यू रखकर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो जब भी दो आवेशों के बीच में बल अपने को निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ हम इस का मान भी रख सकते हैं, तो अपना सूत्र बन जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहां से हम एक कूलाम आवेश को परिभाषित करेंगे। यदि दोनों आवेश एक समान आवेश हो, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, मानो दोनों आवेश एक समान है और उन दोनों को 1 मीटर दूर वायु या निर्वात में रखा है, तो इन मानों को अपन सूत्र में रखेंगे। और ऐसा करने से यदि उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता हो तो सूत्र में रखेंगे F की जगह 9 × 10⁹, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, R की जगह 1। तो हमको मिलेगा 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q² अपॉन 1। तो यहां से हमको मिलेगा Q इज इक्वल टू ±1। तो ये चार्ज हो गया एकांक आवेश, ये आवेश हो गया एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश, एसआई सिस्टम में बात करें तो यहाँ से हम एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने समान आवेश, बिल्कुल समरूप आवेश, जिसको वायु या निर्वात में 1 मीटर दूर रखा हो तो उसको 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता हो। ये अपना कूलाम का नियम और एकांक आवेश की परिभाषा हो गई। अब थोड़ी सी और कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं बताता हूं इसमें कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो उन दोनों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर कैसे करेगा, यहाँ इस स्मॉल k की जो वैल्यू लिखेंगे अपन या डायरेक्ट इसका सूत्र F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलम r इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ जो एप्सिलम r आया ये निर्भर करेगा माध्यम पर और इसका नाम है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलम r क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका एक और संकेत है कैपिटल K और इसका एक और नाम है माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये जो भौतिक राशि अपनी आई इसके दो नाम हैं और दो संकेत हैं, दो संकेत एप्सिलम r और कैपिटल K और दो नाम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता और माध्यम का परावैद्युतांक, जिसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। सिर्फ वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, धातु के लिए इसका मान अनंत होता है।
इसी तरह से अलग अलग माध्यमों के लिए इसके मान अलग अलग होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जब दो आवेशों को हम किसी माध्यम में रखेंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल वायु या निर्वात में जो बल लगता है उससे कम हो जाएगा। तो इन दोनों सूत्रों से हम इन दोनों का संबंध निकाल सकते हैं कि माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल Fm इज इक्वल टू F जो कि वायु या निर्वात में लगने वाला बल है अपॉन कैपिटल K या एप्सिलॉन R। तो यहाँ से स्पष्ट है कि Fm इज लेस देन F, मतलब माध्यम में बल हमेशा कम हो जाता है।